गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें आज की अपनी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस कल पढ़ा था उसके आज हम मतलब उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे एक तरीके से, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो उसका यूज है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब हमें बताया कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो एक ही मतलब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से करेंगे। दूसरा जो है वो है हमारा करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर कोई फॉर्मूला है वो चेक करने के लिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, उसमें भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। और तीसरा है आपका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और अगर हमें ये पता चल जाए कि इन चीजों पे डिपेंड करती है, तो हम उसकी मदद से डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उनका उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम देखेंगे अपना फर्स्ट यूज देखेंगे। ओके, चलिए जी आगे। चलो, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Q। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने उसकी मान ली N1, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, और मैंने उसकी यूनिट मान ली U1। ओके, तो जो मेरी जो फर्स्ट ये चीज है वो मेरी ये कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट होगी ना, वो कुछ भी यूनिट हो आपकी और कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उनकी जो फिजिकल मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इस चीज को अगर आप ऐसे देखो, ऐसे ना करके हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ, ठीक है, लेंथ मेरा क्या हो गया Q। ओके, मैंने यहां पे लिखा 1, ये मेरा क्या हो गया N1। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। यहां पे मैंने अपना लिखा मीटर्स, ये हो गई मेरी यूनिट। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू N1 U1 हो गया। इसी चीज को मैं दोबारा के इस तरीके से लिखता हूँ Q, यहाँ पे भी मेरी Q जो है वो लेंथ है, लेंथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा N2, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने मानी 100। ओके, और U2 मैंने माना अपना सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतना हो गया कि लेंथ यहाँ पे मेरी 1 मीटर है और यहाँ पे लेंथ मेरी 100 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पे यूनिट मेरी कुछ और है, यहाँ पे मेरी यूनिट कुछ और है। मैग्नीट्यूड वैल्यू भी मेरी दोनों, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों मेरी अलग अलग है। बट न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट अलग होने की वजह से क्या मेरा दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? क्यों मेरी फिजिकल क्वांटिटी 1 मीटर जितनी लंबाई होती है उतनी है और 100 सेंटीमीटर भी उतनी है, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया ना। समझ रहे हो ये बात कि अगर आपकी यूनिट्स अलग अलग हो, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग हो, बट जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहता है वो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं इस तरीके लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा LHS सेम है तो मेरा RHS भी सेम होगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये दोनों किसके इक्वल हैं? Q के। तो यहां से मुझे ये बात पता चल गई कि अगर मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट अलग अलग हो एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसके मैग्नीट्यूड पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड आपका किसी भी आप यूनिट में ले लो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया आपका, हाँ क्या आ गया एक्सप्रेशन, Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, अब मैं U1 की बात करता हूँ। U1 मैंने मान लिया कि ये मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके जो डायमेंशंस हैं वो है आपके M1 L1 और T1। ये मेरी एक यूनिट है, उसके फिजिकल को वो क्या है डायमेंशंस M1 L1 और T1, और इनकी मैंने मतलब जो इनकी पावर्स है वो मैंने मान ली A B और C। ऐसे मैंने U2 का मान लिया M2 L2 और T2, और इनकी पावर्स भी मान ली मैंने A B और C। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, दो यूनिट्स थी, मैंने उनके क्या लिख लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। यूनिट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं, है ना। ये बात हो गई। अब आप ये देखो आपकी एप्लीकेशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है ना। तो हम मतलब अगर मुझे N1 U1 पता है और U2 पता है तो मैं यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल लिया, यही करना है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करूं, ये वाली U1 और U2 की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं इस फॉर्मूले में आपके N1U1 इक्वल्स टू N2U2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा N1 M1A L1B T1C इक्वल्स टू N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा मेरा आपका N2 नहीं, और U2 हो जाएगा आपका M2A L2B और T2C। और ये नहीं भूलने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। ऐसे N2 की वैल्यू बताया रहेगा मुझे कौन क्या आएगी, N2 मुझे निकालना, तो इसको तो मैं ये रखूं और ये नीचे आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, है ना, उधर मल्टीप्लाई में है। तो जो मेरी N2 की वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी आपकी N1 M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B और T2C, सॉरी ओके, ये हो गया, सही है। इतना क्या किया मैंने, बस मतलब N2 की वैल्यू निकाल ली, इधर मैं इसको ये मल्टीप्लाई में था तो इसको नीचे डिवाइड में ले आया। अब मुझे क्या करना है, बस अब मुझे इन्हें अलग अलग करके लिखना है, लाइक दिस N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, ये L1 L2 दिस, ऐसे ही सेम आपका T1 अपॉन T2, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? चलो जी, अब हम करेंगे इसका एक एग्जांपल कि कैसे यूनिट्स आपकी कन्वर्ट होंगी, ठीक है, करें। चलो जी, अब अगर मुझे N2 निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, M1 पता होना चाहिए, M1 M2 L1 L2 और T1 और T2 मुझे पता होना चाहिए, तो मैं आराम से अपना N2 निकाल सकता हूँ। चलिए जी, इतना आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो मैं रब कर दे रहा हूँ इसे, क्वेश्चन लिखो अब आप एक, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन्स, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन भी आपकी फोर्स की ही यूनिट होती है और न्यूटन भी आपकी फोर्स की ही यूनिट होती है, तो 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? 1 न्यूटन जो होती है वो तो होती है आपकी SI यूनिट, है ना, या फिर मतलब आप कह सकते हो MKS। सिस्टम में जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन, और जो डाइन होती है वो होती है आपकी CGS सिस्टम में यूनिट। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत यहां तक? और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका M1 L1 T-2, यही होता है ना, हाँ जी, ये होता है आपका फोर्स का फॉर्मूला M1 L1 और T-2, ये हमारा फोर्स का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब शुरू करें क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास जी N2 इक्वल्स टू N1 M1 M2 A यही था ना, L1 L2 B T1 T2 C। मैंने क्या किया, इन दोनों की जो पावर थी उसको एक पावर बना लिया। अगर इस पावर का क्या मतलब है कि ये M1 की भी पावर है और M2 की भी पावर है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। N1 की वैल्यू क्या है,
n1 आपकी फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, जो आपकी पहली यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 गिवन है, ठीक है। तो n1 की जगह तो मैं क्या रखूंगा 1। a b और c की वैल्यू क्या गिवन है, अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था ना, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, वो क्या था आपका m1 l1 t माइनस 2। तो मतलब a b और c की वैल्यू हमारी ये है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। कोई दिक्कत इसमें। m1 मास न्यूटन, मतलब जो mks यूनिट में मास क्या होता है आपका 1 kg में होता है ना, और L1 हमारा क्या होगा फर्स्ट यूनिट में, लेंथ मेरी मीटर्स में होगी और टाइम मेरा होगा सेकंड में, क्योंकि जो न्यूटन है मेरी वो mks यूनिट है, mks मास किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड, ठीक है ओके। और जो टाइम है मेरी वो है आपकी cgs, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो n1 l1 और t1 और m2 l2 और t2 की जगह मुझे ये दोनों चीजें लिखनी है। शुरू करें। तो n2 की वैल्यू जो आएगी मेरी, n1 तो हो गया मेरा 1, m1 क्या है मेरा mks में मीटर, पर यहाँ पे मास है ना, तो मास क्या है मेरा किलोग्राम, तो यहाँ पे लूंगा मैं 1 kg अपॉन, और m2 में मेरा क्या है ग्राम, और 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1 ग्राम, ठीक है। 1 kg में ग्राम वाली बात हम बाद में करेंगे। a है आपका 1, L1 लेंथ किस में है मेरी मीटर्स में 1 मीटर, अपॉन L2 किस में है मेरा सेंटीमीटर्स में 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है मेरी v की 1। सेम ऐसे ही t1, और टाइम कितना है मेरा सेकेंड 1 सेकेंड, और ऐसे ही मेरा टाइम यहाँ पे भी कितना है 1 सेकेंड। c की पावर कितनी है मेरी -2। इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता रहा हूँ, आप नई चीज है थोड़ा सा, मतलब आपको टाइम लग सकता है इसे एक बार में ग्रास्प करने में। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई हमें 1 न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट करना है। हमें पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है फोर्स की, इतनी बात तो क्लियर है। तो सबसे पहले जो भी चीज हमें पता होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया हमारा m1 l1 t -2, ओके। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात मुझे पता होनी चाहिए, मुझे वो ये पता होनी चाहिए कि न्यूटन मेरी कौन से सिस्टम की यूनिट है। न्यूटन मेरी mk सिस्टम की यूनिट है, मीटर किलोग्राम और सेकंड, और जो डाइन है मेरी वो cgs सिस्टम की यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सिस्टम्स पढ़ाए थे ना आपको, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो न्यूटन आपका mks है और डाइन आपका cgs है। तो न्यूटन मेरा फर्स्ट वो है, तो ये हो गया मेरा m1 l1, ये मेरा l1 m1 और t1। ऐसे यहाँ पे मेरा ये हो गया l2 m2 और t2, ठीक है। तो मतलब, और n1 मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है 1 न्यूटन को चेंज करना है। अगर हमें कहता है 10 न्यूटन को, तो हम 1 की जगह यहाँ पे n की 1 की जगह फिर n1 की जगह क्या रखते हैं 10 रखते हैं, ठीक है। तो n1 की वैल्यू मुझे मिल गई। सबसे पहले मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया कन्वर्जन करने के लिए, n1 इक्वल्स टू m1 m2 की पावर a, l1 l2 b और t1 t2 रेज़ टू द पावर c। अब n2 निकालने के लिए मुझे इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a b c की वैल्यू तो मुझे यहां से पता चल गई, ओके। m1 l1 और t1 की वैल्यू ये रही मेरे पास, और l2 m2 l2 और t2 की वैल्यू ये रही। मैंने सारी वैल्यू अपनी पुट कर दी, ओके। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका 1, तो इस 1 किलोग्राम को आपको क्या करना है, इसको ग्राम्स में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आपको न्यूटन से डाइन में जाना है, तो इससे आपको इसमें आना है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने वो होते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम्स। ये 1000 ही लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 1000, ओके। और पावर इसकी 1 है, और 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज करूंगा तो मैं 10 रेज़ टू द पावर 2 होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, और 1 सेकंड और 1 सेकंड का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो आपका खत्म ही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाली चीज तो मेरी 1 हो गई।
ओके, अब ये देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा कितना हो गया, n2 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 3, तो ये हो गया, और इंटू 10 रेज टू द पावर मेरा हो गया ये, और इंटू 1। ओके, इसकी पावर 1 है तो और इसकी पावर 1 है तो एज इट इज रहेंगे। तो n2 मेरा कितना आ गया, 10 रेज टू द पावर 5, और यही आपका आंसर होगा 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स। तो 1 न्यूटन में आपके 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स होते हैं। ओके, समझ में आई ये बात, क्लियर है? नोट कर लो एक बार इसको। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कल करेंगे। ओके, आज एक एप्लीकेशन मोर देन एनफ है, आप इसको आराम से समझें। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, वो हम आपकी कल करेंगे। ठीक है जी, आई होप नोट हो गया होगा आपका। चलो, ओके, बाय।